का नाम लेकर अब हम गीता ज्ञानेश्वरी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पर आते हैं, उसका पाठ करेंगे। तो इसमें यह बताया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान होना ज़रूरी है, परंतु ब्रह्म ज्ञान अंतःकरण की पवित्रता के बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जब तक हमारा अंतःकरण मन पवित्र नहीं होगा तब तक यह हमें मिलेगा नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। और वैराग के बिना ये चित्त में दृढ़ भी नहीं होगा। अगर मिल भी गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये चित्त में फिर दृढ़ नहीं होगा, निकल जाता है। क्योंकि जब तक मन में लौकिक इच्छाएं हैं, विषयों की वासना है, तब तक मन मनुष्य को उनकी तरफ खींच कर ले जाता रहेगा, उन इच्छाओं की तरफ लेके जाता रहेगा, जगत में फंसाए रखेगा। तब परमात्मा के लिए स्थान कहाँ रहा? संसार की वस्तुओं से वैराग होना बहुत ज़रूरी है, तभी ब्रह्म ज्ञान मन में पक्का होगा। पक्का वैराग तभी आएगा जब यह विश्वास हो जाएगा कि संसार क्षण भंगुर है, अर्थात क्षण में नष्ट होने वाला है, असत्य है या मिथ्या है। जब यह असत्य है तो फिर ऐसे संसार के पीछे भागना क्यों? संसार मिथ्या है या क्षणिक है, इस तत्व को समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान संसार को वृक्ष की, एक पेड़ की उपमा देकर समझाते हैं। यही इस अध्याय का विषय है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार वृक्ष, जिसे वह अश्वत्थ वृक्ष का नाम देते हैं, कि जड़ें ऊपर की तरफ है तथा शाखाएं नीचे की तरफ हैं, अर्थात साधारण वृक्ष से उल्टा, क्योंकि साधारण वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर होती हैं। वेद इस संसारी पेड़ के पत्ते हैं तथा जो इस अश्वत्थ पेड़ को जानता है उसे वेद को जानने वाला कहा जाता है। श्री ज्ञानेश्वर जी इसे समझाते हैं। सबसे पहले अश्वत्थ का मतलब क्या है? वह कहते हैं अश्वत्थ का मतलब है वह वस्तु जिसका रूप क्षण क्षण में बदलता रहता है, नित्य बदलने वाला। यह हर क्षण नष्ट होता है और हर क्षण बनता है, इसलिए इसे अश्वत्थ कहते हैं। इन संसार के बनने और बिगड़ने का प्रवाह निरंतर बना रहता है, इसलिए संसार वृक्ष नष्ट हो रहा है या फिर से बन रहा है, ये ध्यान में नहीं आता। दूसरी बात, जैसे पहले बताया कि अश्वत्थ वृक्ष की साधारण वृक्षों की तरह जड़ें नीचे नहीं हैं परंतु ऊपर हैं, अतः ये नापा नहीं जा सकता। जड़ें इसके ऊपर, जड़ों के ऊपर सत्य वस्तु या परब्रह्म है। परब्रह्म के स्वरूप के निकट माया है, जिसके कारण जीवात्मा अपना असली आत्म स्वरूप नहीं पहचान पाता, जिसके कारण संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं। इन संसार रूपी वृक्ष की मूल या जड़ अज्ञान है। ये अपने ऊपर अद्वैत ब्रह्म से बल प्राप्त करता है तथा उससे नीचे की तरफ अंकुरों के झुंड निकलते हैं। इसमें से एक अंकुर से पहला पत्ता बुद्धि निकलता है, उसके बाद अहंकार रूपी अंकुर से सत गुण, रज गुण, तम गुण, ये 3 तरह के पत्ते निकलते हैं। अहंकार और बुद्धि का आधार लेकर भेदभाव बढ़ता है तथा यह मन की डाली को हरा भरा रखता है। इसके बाद 5 महाभूतों अर्थात जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश के रूप में इस वृक्ष से बड़ी बड़ी टहनियाँ निकलती हैं। इन टहनियों के ऊपर 5 ज्ञानेंद्रियाँ अर्थात जीभ, स्पर्श, त्वचा, रूप, रस और गंध के पत्ते निकलते हैं। इनके कारण विषय रूपी अंकुर बढ़ता है तथा लोभ प्राण रूपी शाखा से पैदा होता है। अज्ञान, अहंकार, बुद्धि, मन, 5 भूतों से फिर 4 शाखाएं निकलती हैं, जिसमें स्वदेज अर्थात जलधर, मछली वगैरह ये निकलते हैं, प्राणी निकलते हैं। अंडज, अंडों में से निकलने वाले प्राणी निकलते हैं। जारज, जारज मीन्स मनुष्यों के, और उद्भिज अर्थात जो अन्न, पृथ्वी से अन्न वगैरह निकलते हैं। ऐसी 4 शाखाएं जड़ों से निकलती हैं, जिस पर 84 लाख योनियां पैदा होती हैं तथा इसमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक एक दूसरे से टकराते हैं, तो यह वृक्ष 3 जगह से फटता है। 3 गुणों के कारण सतगुण, रजगुण, तमगुण संसार वृक्ष में और क्या होता है? श्री कृष्ण बताते हैं रजगुण रूपी जब हवा से संसार वृक्ष जब बढ़ता है तो उसमें मनुष्य रूपी शाखाएं पैदा होती हैं। वह
वृक्ष के मध्य भाग में होती हैं। इसे मनुष्य लोग कहते हैं। तमोगुण रूपी हवा बहने से मनुष्य शाखा के की नीच कर्म करने वाली वासना रूपी शाखा बढ़ती है, पाप कर्म की जड़ें बढ़ती हैं तथा पशु पक्षी आदि जातियां पैदा होती हैं। जब हिंसा और कुकर्म और बढ़ते हैं तब पेड़, घास, पत्थर, मिट्टी इसकी शाखाएं निकलती हैं जो सब नीचे की तरफ बढ़ती हैं। जब सतगुण की हवा चलती है तो पुण्य रूपी अंकुर निकलता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, विवेक बढ़ता है, जिससे स्वर्ग, मोक्ष, ऋषि, सूर्य, चांद वगैरह का निर्माण होता है। इससे भी ऊपर इंद्र आदि शाखाएं पैदा होती हैं। इसके ऊपर इंद्र और उसके ऊपर ब्रह्मलोक और शिवलोक रूपी शाखाएं निकलती हैं। इसके आगे आवागमन नहीं होता क्योंकि इसके आगे परब्रह्म है। अब प्रश्न है, इस संसार वृक्ष को कैसे उखाड़ कर फेंक सकते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार वृक्ष का अस्तित्व ही नहीं है, फिर इसे क्या उखाड़ कर फेंकना। संसार वृक्ष की जड़ें अज्ञान के कारण है, अतः वह ही जब वह है ही नहीं तब उससे पैदा हुआ संसार कार्य कैसे सत्य होंगे। कहने का मतलब है, जब अज्ञान हटेगा तभी ज्ञान से मालूम होगा कि संसार वृक्ष झूठा है। ये वृक्ष अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए उसे अनादि कहा गया है। इसका ना आदि है, ना अंत है, और ना मध्य भाग में जो स्थिति है वह सिर्फ भ्रम है, झूठ। इसलिए इस संसार वृक्ष को आत्मज्ञान रूपी तलवार से काट सकते हैं, परंतु ज्ञान रूपी शास्त्र उठाने के लिए बुद्धि में वैराग होना जरूरी है। वैराग भी ऐसा जिसमें मन जो है वह धर्म, अर्थ, काम को पूरी तरह त्याग दे। इस संसार वृक्ष को ज्ञान से काटने के बाद परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति मान सम्मान, मोह और अविवेक को छोड़ देता है, आसक्ति और अनासक्ति से होने वाले दोषों को जीत लेता है, आत्मस्वरूप में निरंतर मगन रहता है, सुख दुख में सम है, वह भगवान के परम स्थान पर पहुंचता है, जहां से फिर कोई वापिस नहीं आता, परमात्मा से एक रूप हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन एक प्रश्न करते हैं। वो श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, जो आपने कहा कि ऐसा व्यक्ति आपसे एक रूप हो जाता है और वापस नहीं आता, वह आपसे भिन्न है या अभिन्न है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त करके वापस नहीं लौटते वो दो तरह के हैं। वो मेरे से भिन्न अर्थात अलग भी हैं और मेरे से अभिन्न अर्थात मेरे से अलग नहीं भी हैं। विवेक या ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो मैं और वो एक ही हैं, परंतु ऊपर ऊपर से अज्ञान से देखोगे तो अलग अलग दिखाई देते हैं। पानी पर उठी लहर वास्तव में पानी ही है। अज्ञान के कारण ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ या मैं देह हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, इन संसार में जिसे जीव कहते हैं वह मेरा ही अनादि अंश है। 5 महाभूतों का ये शरीर, मन और इंद्रियां ये जीव को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। तो जीवात्मा को कौन खींचता है? 5 भूतों का शरीर, मन और इंद्रियां ये उसे खींचती हैं और फिर उसे कंट्रोल में रखते हैं। तो जीवात्मा इस प्रकार से प्रकृति या शरीर के कंट्रोल में आ जाता है। मृत्यु के वक्त जीवात्मा मन, ज्ञानेंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। मृत्यु से पहले जीवात्मा मन और ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगता है तथा मन और ज्ञानेंद्रियों के अधीन हो जाता है। तो जब ये विषय भोगता है मन के द्वारा या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो जीवात्मा शरीर के अधीन हो जाता है, उन इंद्रियों के अधीन हो जाता है, मन के अधीन हो जाता है। प्रभु प्राप्ति की इच्छा करने वाले परंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है, ऐसे अज्ञानी मुझे देख नहीं पाते। इच्छा तो है परंतु मन में पवित्रता नहीं है, वो प्रभु को कभी नहीं प्राप्त कर पाते। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो बुद्धि इतनी बहुत तीव्र हो जाती है, सारे शास्त्रों के सिद्धांत पता चल जाते हैं तथा सृष्टि कैसे बनी ये भी पता चल जाता है। परंतु यदि मन में वैराग नहीं है तो प्रभु से एक रूपता नहीं हो सकती। यदि मन में विषयों का चिंतन है तो प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। तो 2 बातें हैं, पवित्रता होनी चाहिए और विषयों से पूरी तरह वैराग होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, भगवान और हम अलग नहीं हैं, फिर ऐसा क्यों महसूस होता है कि हम अलग हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में 2 पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष वो है जो जब आत्मा अपने को शरीर
वो अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और शरीर रूप धारण करती है। वह आत्मा अपने को शरीर मानती है। वह ऐसी आत्मा शरीर में पकड़ी जाती है, क्षणिक है, इसलिए इस पर नष्ट होने वाला झूठा इल्ज़ाम लगता है। मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ आदि तथा सतगुण, रजगुण और तमगुण से प्रभावित देह और इंद्रियों के गुण उसमें भी हैं। ऐसा मानने वाला चेतन को क्षर पुरुष कहते हैं। तो क्षर पुरुष कौन है? जो अपने को देह के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है, फंसा लेता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं पैदा हो रहा हूँ, मर रहा हूँ, या जो इन गुणों के अधीन है, 3 गुणों के अधीन है। तो ऐसे मानने वाला क्षर पुरुष, क्योंकि उसको फिर नया शरीर मिलता है। और क्षर पुरुष से अलग दूसरा है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष क्या है? अज्ञान अवस्था को अक्षर पुरुष कहते हैं। अक्षर पुरुष चैतन्य स्वरूप है, वह चैतन्य ही है तथा माया का संग इसका मुख्य लक्षण है। अतः यह अपने आप घिसकर नष्ट नहीं होता। जब तक माया नहीं हटेगी और ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यह नष्ट नहीं होगा। यह दशा जब समाप्त होती है तब ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। वेदांत शास्त्र के अनुसार जिस दशा को जगत का बीज भाव या अव्यक्त भाव कहा गया है, वही अक्षर पुरुष का स्थान है। क्षर और अक्षर पुरुष से अलग उत्तम पुरुष है, तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष, जो अविनाशी है तथा तीनों ही लोकों में व्याप्त है तथा उनका नियंत्रण करता है। ये तीसरा पुरुष माया के संपर्क से पूरी तरह से रहित है, उससे बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं है, इसलिए इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं। क्षर और अक्षर पुरुष इस जगत के अंदर हैं और उत्तम पुरुष उससे परे है। इसे परमात्मा भी कहते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ का यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।